नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो। क्वेश्चन में कई बार ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती तो साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट बना के बैलेंस फिगर कैपिटल फंड का भी निकालना पड़ता है। तो इसको हम समझेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 57 और 58 पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। और ये समझने के बाद आपको होमवर्क में करना है एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 और 32 पे इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12 ये खुद ट्राई करना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ये लास्ट डेट है। और बैलेंस शीट भी बनानी है इसी डेट को। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। ओपनिंग बैलेंस, ये कैश और बैंक का बैलेंस होता है। कई बार अलग अलग दिया होता है, कई बार इकट्ठा दिया होता है। शुरू का बैलेंस है, यानी कि ये बैलेंस आपका 1 अप्रैल 16 को, क्योंकि आपका ईयर हो गया 16-17, 1 अप्रैल 16 से शुरू होके 31 मार्च 17 तक। अब ये इस साल आपको सब्सक्रिप्शन मिली, प्रीवियस ईयर की 2000, करंट ईयर की 70,000 और नेक्स्ट ईयर की 3000, टोटल 75,000। पुरानी बुक्स आपने बेच दी 3200 की 2000 में, 1200 रुपये का नुकसान हो गया, एक्सपेंस में दिखाएंगे 1200। रेंट हॉल से मिला 17,000, इनकम हो जाएगा। न्यूज़पेपर बेचे आपने, ये भी इनकम हो जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम हो जाएगी। जनरल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंस में आएंगे, रेवेन्यू नेचर के हैं। सैलरी आपके एक्सपेंस में आएगी, पोस्टेज एक्सपेंस में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस में। फर्नीचर आपने ख़रीदा, इससे एसेट इंक्रीज़ हो जाएंगी। बुक्स आपने ख़रीदी हैं, एसेट इंक्रीज़ हो जाएंगी। न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंस हो जाएगा। मीटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे। टीवी सेट आपकी एसेट बन जाएगी। और ये लास्ट डेट को आपका कैश और बैंक का बैलेंस होगा, जो लास्ट डेट की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब क्लब के 100 मेंबर्स हैं और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 900, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 900 कुल मिला के 90,000 आपकी इनकम बनती है एक साल की। लेकिन इसमें अमाउंट रिसीव्ड और उसके साथ 4 एडजस्टमेंट मैंने बताई हुई है, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग, क्लोजिंग, वो सब करके दिखाना है। वो भी मैं आपको वर्किंग नोट में समझाऊंगा। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 16 फर्स्ट डेट को 3600, जिसमें से 2000 मिला है, तो 1600 अभी बचा है पिछले साल का। इसके अलावा सर इन्फॉर्मेशन दी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है लास्ट डेट को 31 मार्च 17 को 1000, एंड सैलरी पेड इंक्लूड 1000 फॉर द ईयर 16। इसका मतलब पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग था 1000, तो लास्ट डेट को भी और फर्स्ट डेट को भी, दोनों डेट को 1000 आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। 1 अप्रैल को क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग एसेट थी, फर्नीचर ये भी एसेट थी, बुक्स ये भी एसेट थी, ये फर्स्ट डेट को एसेट थी। अब पूरे क्वेश्चन में मैं कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, तो हमें क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, यानी कि 1 अप्रैल 16 या कह लीजिए 31 मार्च 16, पिछले साल की लास्ट डेट या इस साल की फर्स्ट डेट। इस डेट को हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे शुरू होगा। बैलेंस शीट 31 मार्च 16 को, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। सबसे पहले देखिए कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ये आप एसेट साइड में लिख लेंगे। फिर ये साल में मिला, ये साल में पेमेंट गई। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16, ये 3600 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, मिलना बाकी था सब्सक्रिप्शन। तो ये आपकी एसेट थी फर्स्ट डेट को, तो ये लिखेंगे आप
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3600। और आगे बढ़ें तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग उसने लास्ट डेट को भी बताई, और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिली है पिछले साल की, इसका मतलब ये लास्ट डेट पिछले साल की लास्ट डेट को आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि लाइबिलिटी थी साल के शुरू में, देना था ये हमें सैलरी 1000। तो ये आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 अप्रैल को लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, ये लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। फिर फर्नीचर 2600, ये फर्नीचर आ गया 2600। और आपके पास बुक्स थी 6200, ये 6200। इस तरह से पूरा क्वेश्चन देख के हमने चेक कर लिया फर्स्ट डेट को हमारी एसेट्स और लायबिलिटी क्या थी, जिसके बेस पे फिर हमने क्या किया, एसेट साइड का टोटल किया, ये टोटल इधर लिखा, और ये बैलेंस फिगर आ गया जिसको हमने बोला कैपिटल फंड, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज कैपिटल फंड। तो ये कैपिटल आ गई आपकी, ये जब लास्ट डेट को बैलेंस शीट बनाएंगे तब काम आएगी। इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुरू करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, यानी कि 16-17 का ये बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, अब रिसीप्ट साइड में रेवेन्यू नेचर की और पेमेंट साइड में रेवेन्यू नेचर की जो है वो आपके इनकम और एक्सपेंस होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ही सबसे पहले लेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 75,000, तो ये लिखा 75,000 टोटल अमाउंट रिसीव्ड। अब इसमें 4 एडजस्टमेंट होती हैं, लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग प्लस फर्स्ट डेट का माइनस, फर्स्ट डेट का रिसीव्ड एडवांस प्लस लास्ट डेट का माइनस। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा ध्यान से समझना है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड 75,000, सबसे पहले हम ये लिखेंगे 75,000, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट डेट को कितना आउटस्टैंडिंग है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट चेक कर लीजिए। ये पहले भी कराया हुआ इस तरह का, दोबारा फिर ध्यान से देख लीजिए इसको। एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 900। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्किंग नोट में करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यू, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 मेंबर। तो टोटल अमाउंट ड्यू इज़ 90,000, यानी कि 90,000 हमें मिलना चाहिए। मिला कितना, अब मिलने के 2 टाइम हो सकते हैं, तो करंट ईयर का करंट ईयर में मिला हो या करंट ईयर का पहले मिल चुका प्रीवियस ईयर में। अब करंट ईयर का करंट ईयर में कितना मिला यहाँ से दिखेगा आपको, ये साल का 16-17 का 70,000 मिला। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 70,000। अब करंट ईयर का प्रीवियस ईयर में मिला ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इनके पहले से एडवांस में मिला हो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ड्यू था 90,000 और जो करंट ईयर का मिला वो है 70,000, और लास्ट डेट को जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 17 को करंट ईयर से रिलेटेड वो 20,000 है। अभी सिर्फ करंट ईयर की बात हो रही है, करंट ईयर में 90 मिलना था, 70 मिला, 20,000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का इस डेट को। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16, पिछले साल का, यानी कि इस साल के शुरू में 3600 मिलना था, और पिछले साल का मिला कितना ये यहाँ लिखा हुआ है, मिलना था कितना 3600, मिला कितना 2000, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 3600 और प्रीवियस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 2000, ये पिछले साल का इस साल मिला 2000, ये रिसीप्ट साइड में लिखा हुआ है। तो मिलना था पिछले साल का 3600, मिला उसमें से 2000, 1600 ये भी रहता है, ये भी इसी डेट को रहता है 31 मार्च 17 को। तो यानी कि इस साल की लास्ट डेट को 2 अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, एक तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का 20,000 रहता है भी आना, और पिछले साल का भी 1600 रहता है, तो दोनों मिला के, ये दोनों मिला के, ये और ये दोनों मिला के 21,600 आउटस्टैंडिंग है लास्ट डेट को। अब लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग आप प्लस करते हैं, तो आपने प्लस कर दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग और लास्ट डेट 21,600। फिर फर्स्ट डेट का आउटस्टैंडिंग ये दी गिवन है 3,600,
ये 3600 के दिए हुए हैं। तो फर्स्ट डेट का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया। फर्स्ट डेट का कुछ भी हमने ऐसा नहीं था जो एडवांस में ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नील है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने करंट ईयर का पहले से लिया हो, ये नील है तो हमने क्या कर दिया इसे प्लस सॉरी, लेकिन है कुछ नहीं नील तो वही अमाउंट रहेगा। और ये लास्ट डेट को एडवांस में लिया हुआ है 17-18 का 3000 अगले साल का एडवांस में लिया हुआ है लास्ट डेट को, तो आप इसे क्या करेंगे माइनस, तो आपका 90,000 ही आंसर आएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि इतने मेंबर हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन इतना है, तो आंसर तो मैं पहले से ही पता है कि कितना है 90,000। तो एक्स्ट्रा ये 4 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी होती है और बैलेंस शीट में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको कैलकुलेट करके लिख लेना है। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड बुक्स 3200 बुक वैल्यू थी, उसे सेल किया 2000 में, 1200 हमारा लॉस हो गया, तो या इधर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स 1200। इसके बाद रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, ये आपकी इनकम हो जाएगी। बाय रेंट ये 70,000 आपकी इनकम हो गई, 17,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी इनकम हो जाएगी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये इनकम हो गई। फिर प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम हो जाएगी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये इनकम हो गई। जनरल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंस में आएंगे, ये लिख दिया 2 जनरल एक्सपेंसेस 900। नेक्स्ट सैलरी, इसमें एडजस्टमेंट है, ये लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग फर्स्ट डेट का आउटस्टैंडिंग, तो पहले कराया हुआ लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग प्लस फर्स्ट डेट का माइनस, तो पेमेंट है सैलरी की 16,000, लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग प्लस और फर्स्ट डेट का आउटस्टैंडिंग माइनस, तो ये 16,000 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद पोस्टेज आपका एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंस ये लिखती है पोस्टेज और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1300 7,800। फिर फर्नीचर, ये आपने फर्नीचर के लिए पेमेंट की तो फर्नीचर खरीदा, ये आपकी एसेट इंक्रीज़ करेगा, यहाँ नहीं दिखाएंगे। बुक्स भी आपकी एसेट इंक्रीज़ करेगा। न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा मीटिंग एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है, ये मीटिंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस में आ जाएगा। टीवी सेट आपने ख़रीदा, ये आपकी एसेट बन जाएगी, ये लास्ट डेट को कैश और बैंक का एसेट है। ये हो गया, सब हो गया इसमें से जो आना था। अब आप इस साइड का टोटल करेंगे तो 1,14,700 आएगा क्रेडिट साइड का टोटल। ये टोटल यहाँ लिखेंगे और ये बैलेंस फिगर आएगा, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड सरप्लस, ये बैलेंस फिगर आ गया। इसे कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाया जाता है लास्ट डेट को बैलेंस शीट में, तो ये बैलेंस शीट बनेगी लास्ट डेट को। कैपिटल फंड ये हमने निकाला हुआ पहले ही 39,900 लायबिलिटी साइड में, ये कैपिटल फंड आ गया, प्लस सरप्लस, ये सरप्लस कैलकुलेट किया हमने 79,700, इसमें सरप्लस ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके ये आ गया 1,19,600। इसके अलावा फिर हम चेक करेंगे लास्ट डेट को हमारे पास क्या कुछ है। अब ये बैलेंस था कैश बैंक का शुरू में ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है 15,900, तो कैश और बैंक का 15,900। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 2 आइटम है लास्ट डेट की, ये हम कर चुके हैं कैलकुलेट। ये लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग है और ये लास्ट डेट का रिसीव्ड इन एडवांस है। तो जो एडवांस में लिया वो लाइबिलिटी है 3,000 और जो आउटस्टैंडिंग अभी मिलना है वो एसेट है, तो 21,600 आपका एसेट में आएगा। ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में ली हुई है 3,000 ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, ये लाइबिलिटी में आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन के बाद बुक्स देखिए, बुक्स पहले कितने की थी ये लिखी हुई हैं, ये बुक्स 6,200, और परचेज भी किया आपने
13,000। तो बुक्स पहले थी 6,200 प्लस परचेज करने से एसेट इंक्रीज होगी 19,200, और इसमें से 3,200 बुक वैल्यू की गुड्स आपने बेच दी। अब वो चाहे कम में बेची या ज़्यादा में बेची, बुक्स आपकी 3,200 से माइनस होंगी, उसकी बुक वैल्यू माइनस होगी। तो अब आपके पास 16,000 की बुक्स हैं। अच्छा, बुक्स के बाद देख लीजिए रेंट, न्यूज़पेपर, ये सब हो चुका है। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लास्ट डेट को ये 1,000, तो आपकी लाइबिलिटी साइड में आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी के बाद पोस्टेज, इलेक्ट, फर्नीचर आपके पास शुरू में था, ये रहा फर्नीचर 2,600, प्लस आपने परचेज़ किया, यहाँ से पता लग रहा है पेमेंट किया आपने फर्नीचर के लिए, तो पेमेंट की इसका मतलब परचेज़ किया 26,500, तो इससे इंक्रीज़ होके हो गया 29,100। फिर फर्नीचर के बाद बुक्स हो चुका है, न्यूज़पेपर हो चुका है, मीटिंग एक्सपेंसेस हो चुका है। टीवी सेट आपने ख़रीदा या आपकी एसेट बन गई 16,000, टीवी सेट आ गया आपके पास। कैश बैंक बैलेंस मैंने पहले दिखाई दिया था। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो गया, सैलरी हो गया। ये लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है क्या दिखाना, ये भी दिखा लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 फर्स्ट डेट को भी था, लास्ट डेट को।